हेलो नमस्कार, मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं वैसे प्रश्न लेकर आया हूं जो 10वीं क्लास यानी मैट्रिक एग्जाम में हर बार इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी टाइप के हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वह प्रश्न किस तरह से और कैसे एकदम आसान तरीका से कैसे बनाया जा रहा है। सभी लोग ध्यान दीजिए और यह वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपके परीक्षा में सफल उपयोगी साबित हो सके। ध्यान दीजिए, जैसे प्रश्न है 1/√2 है एक, यानी 1/√2 जो है वह क्या है। ऑप्शन में है प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या जवाब देंगे, यानी परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या सबका डिफिनेशन हम लोग पहले बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी 1/2 जो होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी √2 का जो मान होगा 1.414 डैश 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 अनंत तक बहुत सारा जाता है, यानी हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी ए का ऑप्शन आंसर होगा क्या होगा, सी। अब ध्यान दीजिएगा, π/2 एक डैश संख्या है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, π/2 एक डैश संख्या है। यानी π/2 जो है कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या जवाब देंगे, इसका आंसर होगा π/2। यानी पाई जब अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, तो π/2 जो होगा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी क्या होगा, π/2 अपरिमेय संख्या। आंसर क्या होगा, सी। इसका भी सी आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 5√2 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान देंगे तीसरा नंबर प्रश्न पे, यानी 5√2 अब बाटा √8 है। कहने का मतलब यह कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है। तो ऑप्शन में है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ध्यान देंगे 5√8 है, यानी 5 रूट में 2 है, 5√2 बाटा √8 है। यानी कहने का मतलब यह रूट जो है करनी है। हम लोग इसको घातांकी में व्यक्त कर भी घटा सकते हैं, ऐसे भी हम लोग निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, तो 5√2 और 8 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, तो हो जाएगा 5√2 बाटा, इसमें 2 के लिए एक बाहर निकाल लेंगे और एक रह जाएगा, तो यहाँ खत्म हो जाएगा। यानी बचेगा क्या, 5/2। 5/2 हुआ जो कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा परिमेय संख्या। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न में है ए बराबर, ए का मान और बी का मान दिया हुआ है। ए का मान है 2 गुने 3 गुने 5 बी के मान है 2 गुने 3 गुने 5। देखिए 4 नंबर प्रश्न में ए का मान है 2 गुने 3 गुने 5 बी का मान है 2 गुने 3 गुने 5। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 और 2 तो यहां होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वह होता है HCF। तो हम लोग देखेंगे जिसमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो रहा है। यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो 2 गो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ 3 2 गो, यहाँ 3 गो, तो 2 गो 3 भी कॉमन हो गया। 5 1 गो, यहाँ 5 4 गो, यानी 1 गो 5 भी कॉमन। तो 2 के पावर 2, 2 2 का 4, 3 के पावर 2, 3 3 का 9, 5, यानी हो जाएगा क्या, 5 का 20, 20 9 180, यानी 9 का 36 और 36 गुने 5, 5 36 15 15 18 180। यानी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर बी होगा।
यानी 4 नंबर का आंसर क्या होगा बी, यानी HCF मौसा पूछा है कि AB का क्या होगा, मौसा AB क्या होगा, यानी AB का मौसा जो होगा क्या होगा। AB का मौसा A का मान इतना, B का मान इतना दिया हुआ है, तो इसका मौसा निकलेगा 180। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न जो है क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 15,870, ये उनका मौसा, दोनों संख्या किनका मौसा, दोनों संख्याओं का मौसा, यानी उनका मौसा क्या है, उनका मौसा 23 है, तो उनका लौसा ज्ञात करना है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा होता है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसा व लौसा के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए लौसा बराबर होता है जब क्या दिया हुआ रहता है, दो संख्याओं का गुणनफल और उनका मौसा दिया हो, तो लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी 15,870 बाटा HCF यानी मौसा 23। अब हम लोग कटाएंगे इसको, 6 मरतबे कितना मरतबे 36, 18, 6 दूनी का 12, 1 13, 158, 36 18, 6 दूनी 12, 1 13, 0 2 7। अब जाएगा कितना मरतबे 29 27, 9 मरतबे 29 27, 9 दूनी 18, 2 20, 690, यानी इसका लौसा क्या आएगा 690। तो 690 ऑप्शन होगा ए 690, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इतना और उनका मौसा इतना है, तो उनका लौसा क्या होगा 690 होगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे, दो सह अभाज ए और बी, दो सह अभाज ए और बी का मौसा क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। जब दो सह अभाज का बात कहा गया तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो सह अभाज संख्याओं का मौसा होता है एक, क्या होता है एक होता है, यानी दो सह अभाज ए और बी का मौसा क्या होगा, ए और बी का मौसा एक होगा। अब ध्यान देना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, 7 नंबर प्रश्न है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है जहां धनात्मक पूर्णांक q है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है जहां धनात्मक पूर्णांक q है। अब ध्यान दीजिए 2q, यानी धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 इधर जाता है माइनस में, -1 -2, लेकिन हम लोग को क्या किससे मतलब है, धनात्मक पूर्णांक से मतलब है। तो यहां देखिए 2 में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0, 2 में 1 से करेंगे तो 2, तो हम लोग का तो विषम पूर्णांक नहीं आ रहा है, 100 आ जा रहा है, 0 2 आ गया, फिर यह नहीं होगा। अब ध्यान देना है 3q में, यानी 1 से करेंगे तो 3, फिर 1 छूट गया, यहाँ 3q में अगर 0 से करते हैं 1 घटाते हैं तो फिर -1 आ गया, तो यानी इसका विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा 2q + 1, 2q + 1, 2q + 1, यानी q का मान अगर 0 रखते हैं तो 2 गुने 0 + 1 यानी 1, अगर q का मान 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 + 1 यानी हो जाएगा 3, q का मान 2 रखते हैं तो 2 गुने 2 + 1 यानी 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगा। इसी तरीका से यानी 1 3 5 7 9 11 इस तरह से हम बढ़ते चल जाएंगे, यानी हमारा विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा 2q + 1। अब देखिए इस तरह का भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए कैसे, यानी 0.32 पर एक रिंग, यानी 0.32 पर एक रिंग है, अगर जिस पर एक रिंग लगा दिया जाता है इसको p/q के रूप में बदलना है, तो p/q के रूप में बदलेंगे तो यहां 0.32
0.32 यानी 0.32 पर रेकरिंग है, यानी 2 पुनरावृत्त हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 0.3 2 2 2 2 2 2 आते रह जाएगा। जब इस तरह का अगर प्रश्न होता है तो देखिए कैसे बदलिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, जिस पर रेकरिंग लगा रहता है, जितना अंक पर लगा रहता है रेकरिंग, उतना 9 दे दीजिए पहले, ठीक। उसके बाद यानी एक दशमलव के इधर कोई भी अंक हो, जितना अंक हो जिस पर रेकरिंग ना हो, तो उतना शून्य बैठा दीजिएगा। यानी यहाँ एक अंक है, एक शून्य भी बैठा दिया हम लोग, यानी 90 हो गया। अब देखिए यहाँ तो हम लोग 3 2 कर दिए, लेकिन इसमें क्या है, रेकरिंग वाला को छोड़कर बाकी वाला को घटा लेना है। तो रेकरिंग वाला 2 है, इसके बाद पहले कौन सा अंक है, केवल 3 जीरो, यानी 3 घटेगा तो आएगा क्या, 12 में 3 जाएगा 9, यहाँ 2 29/90। आंसर क्या होगा, 29/90। 29/90 आंसर होगा बी। फिर एक बार सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझा दे रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि 1/√2 कौन सा संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। आपके एग्जाम में पूछा गया अगर इस तरह का प्रश्न, 1/√2 कौन सा संख्या है, तो जो ऑप्शन होगा उसमें ध्यान दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या है कहां, अपरिमेय संख्या का चुनाव कर लीजिएगा। पाई कभी दे देता है कि पाई एक डैश संख्या है, तो पाई दे दे तो पाई भी अपरिमेय होता है। अब पाई का मान वही दे देता है कि 22/7 एक डैश संख्या है, तो 22/7 जब कह देगा तो आप ध्यान दीजिएगा 22/7 जो होता है परिमेय होता है। अब हम लोग यहां देखेंगे जब पाई का बात हुआ है तो पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय होता है, लेकिन पाई/2 भी अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय। 5√2, 5 रूट में 2 अब /√8, तो यहाँ का हम अभी समझाए थे कि 5√2 है, 8 का अगर तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा तो खत्म हो जाएगा, तो यानी 5/2 परिमेय संख्या होगा। क्या हुआ, परिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न का ए नंबर। चौथा प्रश्न है ए का मान इतना, बी का मान इतना, तब ए और बी का मौसक क्या होगा, तो ए और बी का मौसक 180 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना और एवं उनका मौसक 23 है, तो उनका लसक क्या होगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और उसका मौसक दिया हो तो लसक निकाल लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बाटा मौसक। अगर कोई किसी प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया और उसका लसक दे दिया गया, तो मौसक के लिए भी वही काम करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बाटा मौसक।